हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका राजनीतिक पॉलिटिक्स के 250 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर में। दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर जाएगा दोस्तों। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत के संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य किस संशोधन द्वारा घोषित किया गया? तो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य 42वां संशोधन द्वारा घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो संसद का उच्च सदन राज्यसभा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। छठवां क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है दोस्तों। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है दोस्तों। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद आर्टिकल्स हैं? तो संविधान में कुल 395 अनुच्छेद आर्टिकल्स हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर जाएगा दोस्तों। आपका नवा क्वेश्चन है दोस्तों, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है दोस्तों। नवा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार 6 प्रकार के हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर जाएगा दोस्तों। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो भारत का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो भारत का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर है। भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? तो भारतीय संविधान का दोस्तों सबसे लंबा अनुच्छेद 368 अनुच्छेद है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। संविधान में नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किस भाग में है? तो संविधान में नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल भाग 4 में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में प्रथम आम चुनाव 1951 से 1952 हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। भारत में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारत में संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का संरक्षक उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो संसद का निम्न सदन लोकसभा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर जाएगा दोस्तों। आपका 21 वाला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान को किस देश के संविधान से अधिक प्रेरणा मिली थी? तो भारतीय संविधान को ब्रिटेन देश के संविधान से अधिक प्रेरणा मिली थी। आपका इसका राइट उत्तर जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। संविधान की प्रस्तावना प्रीम्बल कहाँ से लिया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना प्रीम्बल अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है दोस्तों। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित था। एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत सार्वभौमिक मताधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है दोस्तों। वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में होता है? तो वित्त आयोग का गठन हर 5 वर्ष में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। लोकसभा के सदस्य अधिकतम कितने हो सकते हैं? तो लोकसभा के सदस्य अधिकतम 545 हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। आपका अगला प्रश्न दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? संविधान की प्रस्तावना में 90 शब्द हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है दोस्तों। संविधान में कुल कितने भाग पार्ट्स हैं? तो संविधान में कुल 22 भाग हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? तो संविधान के अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में भाग 3 में है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है दोस्तों। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है दोस्तों। भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के भाग 2 में है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है। राज्यपाल की नियुक्ति की सिफारिश कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति की सिफारिश प्रधानमंत्री करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। किस अनुच्छेद में भारत संघ का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 1 में भारत संघ का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है।
संसद में धन विधेयक किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो संसद में धन विधेयक वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है। आपका 38 वाला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा में सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो राज्यसभा में सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है। भारत में कितने प्रकार की नागरिकता है? तो भारत में एक प्रकार की नागरिकता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट उत्तर है। संविधान सभा ने संविधान को कब अग्रीकृत किया? तो संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अग्रीकृत किया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है। भारत का प्रथम कानून मंत्री कौन था? तो भारत का प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 6 केंद्र राज्यों संबंधों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। पंचायतों से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो पंचायतों से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 9 में है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। भारत को एक संघीय राज्य किसने कहा था? तो भारत को एक संघीय राज्य डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे उच्च न्यायिक संस्था कौन सी है? तो भारत में सबसे उच्च न्यायिक संस्था सुप्रीम कोर्ट है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के अंतर्गत किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के अंतर्गत संसद द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है दोस्तों। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। भारत के संघ में नए राज्य का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो भारत के संघ में नए राज्य का निर्माण अनुच्छेद 2 के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 32 किस अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मूल कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो मूल कर्तव्यों को संविधान में 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। संविधान में कितनी अनुसूचियां शेड्यूल्स हैं? तो संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त करता है? तो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करता है? तो संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। किस संशोधन में मतदान की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो 61वां संविधान संशोधन में मतदान की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। संसद में संसदीय विशेषाधिकार किससे संबंधित है? तो संसद में संसदीय विशेषाधिकार विधायिका से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। संविधान के अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो संविधान के अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, एकीकृत न्यायपालिका प्रणाली किस देश से ली गई है? तो एकीकृत न्यायपालिका प्रणाली भारत की अपनी विशेषता से ली गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 10 है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में निर्वाचित सदस्य और विधायक शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाला अनुच्छेद 50 है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। उच्च न्यायालय में वर्तमान में से अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो सकती है?
तो उच्च न्यायालय में वर्तमान में अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या 34 हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। भारत में न्यायपालिका किस प्रकार की है? तो भारत में न्यायपालिका त्रिस्तरीय प्रकार की है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। आपका 70 वाला क्वेश्चन है दोस्तों, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। कौन सा संवैधानिक निकाय भारत में चुनाव कराता है? तो निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय भारत में चुनाव करवाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। पंचायत राज प्रणाली में किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो पंचायत राज्य में 73वां संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। कानून का शासक रूल ऑफ लॉ की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो कानून का शासक रूल ऑफ लॉ की अवधारणा ब्रिटेन देश से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1959 में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। लोकपाल किससे संबंधित है? तो लोकपाल भ्रष्टाचार विरोध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। राज्यसभा को कभी भंग क्यों नहीं किया जा सकता? तो राज्यसभा को कभी भंग इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संवैधानिक बाध्यता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नीति निर्देशक तत्व को लागू करना विधायिका का कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। वित्त आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया जा सकता है? तो वित्त आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत घोषित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। किस संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 86वां संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। भारत का चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। भारत में संविधान का संरक्षण किसे माना जाता है? तो भारत में संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। संविधान सभा के प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। भारत में पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत में पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण करता है? तो भारतीय संविधान का भाग 11 भाग संघ और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। भारत के संविधान में वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद, आर्टिकल्स हैं संशोधनों सहित? तो भारत के संविधान में कुल संशोधनों सहित 448 संशोधन हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है, जो कि अभी वर्तमान में 448 अनुच्छेद हैं। संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। पंचायत राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई है? तो पंचायत राज व्यवस्था बालवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। भारत में कितने प्रकार की न्यायपालिका होती है? तो भारत में 3 प्रकार की न्यायपालिका होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। कौन सा अधिकार न्यायिक परिवर्तन योग्य नहीं है? तो नीति निर्देशक तत्व अधिकार न्यायिक परिवर्तन के योग्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। संविधान में भारतीय संघ के लिए संप्रभुता शब्द का क्या अर्थ है? संविधान में भारतीय संघ के लिए संप्रभुता शब्द का अर्थ स्वतंत्रता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। संघात्मकता का सिद्धांत भारत ने किस देश से लिया है? तो संघात्मकता का सिद्धांत भारत ने
कनाडा देश से लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। न्याय पाने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो न्याय पाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है। संविधान में आपातकालीन शक्तियां किसके पास हैं? तो संविधान में आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान अर्ध कठोर अर्ध लचीला है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है। भारत का संविधान किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था करता है? तो भारत का संविधान संसदीय लोकतंत्रात्मक सरकार की व्यवस्था करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है। किस अनुच्छेद में नागरिकों की स्वतंत्रता की बात की गई है? तो अनुच्छेद 19 में नागरिकों की स्वतंत्रता की बात की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है। भारतीय राष्ट्रपति किस प्रकार के विधेयकों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकता है? तो भारतीय राष्ट्रपति निजी विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द संविधान के अनुच्छेद 1 में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो संविधान के भाग 3 में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। राज्यसभा में कितने वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? तो राज्यसभा में 3 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, यह किस केस में घोषित किया गया? तो प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, यह केस केशवानंद भारतीय केस में घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण CAG किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए किसकी सिफारिश आवश्यक है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए मंत्रिपरिषद की सिफारिश आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है। किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है। भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है? तो भारत का संविधान लिखित संविधान है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए न्यूनतम कितने सदस्य चाहिए? तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए न्यूनतम सदस्य 50 चाहिए। ऑप्शन नंबर सी 20 का राइट उत्तर है। संघ का कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो संघ का कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है। संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो संविधान के अनुच्छेद 21A में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है। भारत में पहली बार पंचायत राज कब लागू हुआ था? तो भारत में पहली बार पंचायत राज 1959 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। राज्यपाल की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो राज्यपाल की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है। भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन उपबंध हैं? तो भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकालीन उपबंध हैं। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान के किस भाग में है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान के भाग नीति निर्देशक तत्वों में है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है। भारत में कितने प्रकार की अदालतें हैं? तो भारत में 3 प्रकार की अदालतें हैं, जिसमें से आपका सुप्रीम कोर्ट पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हाई कोर्ट, और आपका तीसरा हो जाएगा दोस्तों अधीनस्थ कोर्ट। भारत में आपके 3 प्रकार की अदालतें हैं, जिसमें से आपका पहला सुप्रीम कोर्ट, दूसरा हाई कोर्ट, तीसरा अधीनस्थ कोर्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संविधान में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है?
तो भारत के संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। भारत में मौलिक अधिकारों को समाप्त कब किया जा सकता है? भारत में मौलिक अधिकारों को आपातकाल में समाप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। कौन सी संस्था विधेयकों को संवैधानिक वैधता की जांच करती है? तो सर्वोच्च न्यायालय संस्था विधेयकों को की संवैधानिक वैधता की जांच करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व संविधान के प्रस्तावना में वर्णित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय की स्थापना होती है? तो संविधान के अनुच्छेद 214 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमा दान का अधिकार है? तो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमा दान का अधिकार है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है। भारत में पहली बार लोकपाल विधेयक किस वर्ष पेश किया गया? तो भारत में 1968 में पहली बार लोकपाल विधेयक पेश किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी से संबंधित है? तो संविधान का ऐसा कोई विशेष अनुच्छेद नहीं है जो विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है। भारत का संविधान किस प्रणाली पर आधारित है? तो भारत का संविधान ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? तो भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ग्राम सभा क्या है? तो ग्राम सभा सभी ग्रामीण की आम बैठक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने के लिए कौन सी समिति जिम्मेदार थी? तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने के लिए स्वर्ण सिंह समिति जिम्मेदार थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है। भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल कितने अनुच्छेद आर्टिकल्स हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद आर्टिकल्स हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है। संविधान की प्रस्तावना में कितने उद्देश्य दिए गए हैं? तो संविधान की प्रस्तावना में कुल 4 उद्देश्य दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर जाएगा दोस्तों। और आपके संविधान की प्रस्तावना में वो 4 उद्देश्य हैं आपके न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये 4 उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में दिए गए हैं। भारत में लोकतंत्र शब्द का क्या अर्थ है? तो भारत में लोकतंत्र शब्द का अर्थ जनता का शासन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। संविधान में कौन सा अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है? तो संविधान में अनुच्छेद 14 नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। भारत में संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है? तो भारत में संवैधानिक सरकार का अर्थ कानून के अधीन शासन है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है। संघ और राज्य सूची के बीच विवाद कौन सुलझाता है? तो संघ और राज्य सूची के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय सुलझाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य का क्या तात्पर्य है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य का राजा के बिना शासन से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। राष्ट्रपति संसद को भंग करता है। तो राष्ट्रपति संसद को प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है। भारतीय संसद में अध्यादेश कौन जारी करता है? तो भारतीय संसद में अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो संघ सूची में विषयों की संख्या 97 है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है। संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्य सरकारों की बीच शक्तियों का विभाजन करती है? तो संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्य सरकारों की बीच शक्तियों का विभाजन करती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है। आपका 100 वाला क्वेश्चन है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, राज्य नीति के निर्देशक तत्व डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो राज्य नीति के निर्देशक तत्व आयरलैंड देश के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा।
भारत का संविधान कब अग्रीकृत किया गया था? तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अग्रीकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। किस अनुच्छेद में भारत को राज्य का संघ कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में भारत को राज्य का संघ कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। भारत में कितने प्रकार के न्यायिक रिट्स हैं? तो भारत में 5 प्रकार के न्यायिक रिट्स हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था 73वां संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। किस अनुच्छेद में कहा गया कि राज्य किसी भी नागरिक को धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? तो अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक को धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों की संख्या संविधान में कितनी है? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या संविधान में 11 है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से अनुच्छेद तक फैला है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 अनुच्छेद तक फैला है। ऑप्शन नंबर इसका राइट उत्तर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान विराम रहित या परिवर्तित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान विराम रहित या परिवर्तित करने का अधिकार अनुच्छेद 72 में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का अध्यक्ष होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा सदन का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। भारत का प्रथम विधि मंत्री कौन था? तो भारत का प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। भारत में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो भारत में नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड देश के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का तात्पर्य क्या है? तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य का तात्पर्य जनता द्वारा चुना गया शासन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन सबसे व्यापक संशोधन माना गया है? तो भारतीय संविधान का 42वां संशोधन सबसे व्यापक संशोधन माना गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। किस अनुच्छेद में रिट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है? तो अनुच्छेद 32 में रिट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? संवैधानिक उपचार का अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। पंचायतों की व्यवस्था किस संशोधन से जुड़ी है? तो पंचायतों की व्यवस्था 73वां संशोधन से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा के लिए सदस्य कैसे चुने जाते हैं? तो राज्यसभा के लिए सदस्य विधायक दल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। भारतीय संसद में धन विधेयक कहाँ से प्रारंभ होता है? तो भारतीय संसद में धन विधेयक लोकसभा द्वारा प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत के राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। भारत में कुल कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं? भारत में कुल 3 प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव में केवल कौन वोट नहीं कर सकता? तो राष्ट्रपति चुनाव में केवल विधान परिषद सदस्य वोट नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों की व्याख्या कौन करता है? तो मौलिक अधिकारों की व्याख्या न्यायपालिका करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 छुआछूत की समाप्ति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में समान वेतन के अधिकार का उल्लेख है? तो संविधान के अनुच्छेद 39 में समान वेतन के अधिकार का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा न्यायपालिका करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। भारत में कौन सा अधिकार पहले मौलिक अधिकार था लेकिन अब नहीं है? तो भारत में
संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था लेकिन अब नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी किसके माध्यम से दी गई है? तो संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी न्यायाधीशों के कार्यकाल और वेतन की सुरक्षा से दी गई है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला? तो 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला। ऑप्शन नंबर 30 का राइट उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। लोकतंत्र शब्द भारत के संविधान में कहाँ उल्लेखित है? तो लोकतंत्र शब्द भारत के संविधान में प्रस्तावना में उल्लेखित है। ऑप्शन नंबर 30 का राइट उत्तर होगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ कार्यपालिका से स्वतंत्र होना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से शुरू होता है? तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत लागू न होने का कारण क्या है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत लागू न होने का कारण ये मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 का राइट उत्तर हो जाएगा। किस अनुच्छेद में बाल श्रम को निषिद्ध किया गया है? तो अनुच्छेद 24 में बाल श्रम को निषिद्ध किया गया है। ऑप्शन नंबर 30 का राइट उत्तर हो जाएगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर 30 का राइट उत्तर है। संविधान की प्रस्तावना में न्याय के कितने प्रकार का उल्लेख है? संविधान की प्रस्तावना में न्याय के 3 प्रकार के उल्लेख हैं। ऑप्शन नंबर 30 का राइट उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान में कुल कितने भाग पार्ट्स हैं? तो भारत के संविधान में कुल 22 भाग पार्ट्स हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। संसद में धन विधेयक को किसके अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो संसद में धन विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। किस अनुच्छेद में भारत की राजभाषा का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 343 में भारत की राजभाषा का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है। किस सूची में शिक्षा अब सम्मिलित की गई है? तो समवर्ती सूची में शिक्षा अब सम्मिलित की गई है। ऑप्शन नंबर 30 का राइट उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 370 किस राज्य को विशेष दर्जा देता था? तो अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता था। ऑप्शन नंबर 30 का राइट उत्तर हो जाएगा। किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया? तो कोई संशोधन नहीं, राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा 370 को समाप्त कर दिया गया। संविधान में किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख है? तो संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। ऑप्शन नंबर 30 का राइट उत्तर है। भारत में राष्ट्रपति को संसद द्वारा महाभियोग द्वारा कैसे हटाया जा सकता है? तो भारत में राष्ट्रपति को संसद द्वारा महाभियोग के विशेष बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। और आपके उन 3 सूचियों का नाम संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची हैं। ऑप्शन नंबर बी में आपकी 3 सूचियाँ संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों। तो अगला प्रश्न है आपका, भारत निर्वाचन आयोग एक है। तो भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन नंबर 30 का राइट उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति को किसकी सलाह से कार्य करना होता है? तो राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करना होता है। ऑप्शन नंबर 30 का राइट उत्तर हो जाएगा। कौन सा अधिकार निषेध आदेश रिट से जुड़ा हुआ है? तो न्यायपालिका पर नियंत्रण अधिकार निषेध आदेश रिट से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। भारतीय लोकतंत्र का सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो भारतीय लोकतंत्र का सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति का पद है। ऑप्शन नंबर 30 का राइट उत्तर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता का उल्लेख है? तो संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर 1 का राइट उत्तर हो जाएगा। संसद के किसी सदस्य को अयोग्य ठहराने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के किसी सदस्य को अयोग्य ठहराने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर 30 का राइट उत्तर हो जाएगा। संसद का संयुक्त सत्र कब होता है? तो संसद का संयुक्त सत्र जब कोई सामान्य विधेयक अटक जाए तब होता है। ऑप्शन नंबर 1 का राइट उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्य कौन करता है? तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्य उपराष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की उम्र 21 से घटाकर 18 की गई?
तो 61वां संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की उम्र 21 से घटाकर 18 की गई। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू करने की बात करता है? तो संविधान का अनुच्छेद 36 राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू करने की बात करता है। ऑप्शन नंबर 1 का राइट उत्तर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। किस समिति की सिफारिश पर पंचायत राज लागू किया गया? बलवंत राय मेहता समिति पर पंचायत राज लागू किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है। संविधान में नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है? तो संविधान में नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में समान अवसर की बात की गई है? तो संविधान के अनुच्छेद 16 में समान अवसर की बात की गई है। ऑप्शन नंबर 30 का राइट उत्तर हो जाएगा। भारत में कितनी बार आपातकाल लागू किया गया? तो भारत में 3 बार आपातकाल लागू किया गया है। ऑप्शन नंबर 30 का राइट उत्तर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में जोड़े गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में जोड़े गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 का राइट उत्तर हो जाएगा। कौन सा रिट अवैध हिरासत के मामले में जारी किया जाता है? तो हेबियस कार्पस रिट अवैध हिरासत के मामले में जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर 30 का राइट उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता शब्द का क्या अर्थ है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता शब्द का अर्थ अवसर की समानता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द का तात्पर्य क्या है? तो संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द का तात्पर्य राष्ट्रीय एकता है। ऑप्शन नंबर 30 का राइट उत्तर हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में दिए गए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है, यह किसके द्वारा घोषित किया गया है? तो संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है, यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर 30 का राइट उत्तर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में द्विसदनीय विधानसभा नहीं है? तो भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में द्विसदनीय विधानसभा नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 280 से कौन संबंधित है? तो संविधान के अनुच्छेद 280 से वित्त आयोग संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हाई कोर्ट हैं? तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हाई कोर्ट हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। भारत का संविधान किस प्रकार का संघ स्थापित करता है? तो भारत का संविधान संघात्मक शासन संघ स्थापित करता है। ऑप्शन नंबर 30 का राइट उत्तर हो जाएगा। लोकपाल शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया? तो लोकपाल शब्द का प्रथम बार प्रयोग LM सिंहवी ने किया। ऑप्शन नंबर 30 का राइट उत्तर हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 44 किस विषय से संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। भारत का संविधान किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है? तो भारत का संविधान विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या 10 थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। भारतीय संसद का 17वां कौन करता है? तो भारतीय संसद का 17वां राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। भारत का संविधान मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? तो भारत का संविधान मूलतः अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 30 का राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। संविधान की 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो संविधान की 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानूनों की सुरक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 30 का राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। संघीय सरकार की विशेषता क्या है? संघीय सरकार की विशेषता केंद्र और राज्य सरकारों का पृथक अस्तित्व है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। कौन सा अधिकार जीवन के अधिकार में सम्मिलित है? तो निजता का अधिकार जीवन के अधिकार में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर 1 का राइट उत्तर हो जाएगा। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो भारत का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। किस संविधान संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा? तो 42वें संविधान संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ऑप्शन नंबर 30 का राइट उत्तर हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 22 गिरफ्तारियों और नज़रबंदी से
सुरक्षा से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। भारतीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय संघ की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। भारत में प्रधानमंत्री किस प्रकार नियुक्त होता है? तो भारत में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकारों को पंचायती राज लागू करने अनिवार्य है? तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य सरकारों को पंचायती राज लागू करना अनिवार्य है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमा दान शक्ति का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमा दान शक्ति का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। कौन सा आयोग पिछड़ा वर्ग से संबंधित है? तो मंडल आयोग पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा की प्रारंभिक बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रारंभिक बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी दोस्तों। आपका इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और साथ में इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कोई भी वीडियो ना छूटे इसके लिए बगल में एक बेल आइकन को भी जरूर दबाएं दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।